Hello aspirants, GS Mains Paper 3 is finally over. So let's deep dive right in. पहले मैं कुछ context दे देता हूँ. Paper 3 could have been easily tackled if all the previous year questions were covered effectively and add relevant facts and figures, charts, and you could cover easily, you could get very good marks. Overall, the paper was moderate if you have covered the previous year questions, and removing science and tech, the paper was very easy actually. Economy had 9 questions. Pehla question was about public-private partnerships. It required in infrastructure projects. So the first part is pretty much descriptive. PPP in railway stations, slightly analytical. This part can be covered in static also, but recently many of the stations they are developed in PPP model. जैसे आप दिल्ली का एग्जांपल दे सकते हैं. Based on certain stations that have been developed in PPP model. रेलवे मिनिस्ट्री ने अभी कहा कि एनडीएल स्टेशन को PPP मॉडल पे बनाएंगे. That is why this question. Question 2 was again static part, but this can again be linked from current because of high focus of government on financial inclusion and UPI. Jan Dhan scheme का आप नाम ले सकते थे. And this is again very descriptive question. Question number 3, PDS, static, very relevant, very recurring, and new innovations by state. अभी बहुत states बहुत सारी innovations कर रहे हैं. अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने innovation किया PDS के अंदर. So उसमें leakages किस तरीके से prevent कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको लिखनी है. एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी डिस्क्रिप्टिव. क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप टैकल कर सकते थे. 2020 या 2019 में ये क्वेश्चन आया था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे. रिपीटेड बिकॉज इट इज अ सनराइज इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री फॉर अस, वेरी स्टैटिक एंड डिस्क्रिप्टिव. क्वेश्चन नंबर 5 वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट बाय यूएन से डिराइव है. ये भी लार्जली डिस्क्रिप्टिव है ना. क्वेश्चन नंबर 11 एनालिटिकल, वेरी एनालिटिकल. सर्विस सेक्टर इज द हाईली लेबर प्रोडक्टिव सेक्टर. सो आप इसको उस चीज से भी रिलेट कर सकते हैं कि सर्विस सेक्टर जैसे जैसे बूम कर रहा है, हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव कर रही है. एंड अ ट्रेंड फ्रॉम द लास्ट 10 years. So what you can do here is what can fetch you good marks is if you put data, facts, graphs in here. आप जो भी relevant, इनफैक्ट आप पूरी इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक में, एनवायरमेंट पे अगर आप डेटा, फैक्ट्स एंड ग्राफ्स के साथ बात करते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी टेक्निकल आंसर राइटिंग, राइट. तो उसमें आप एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं बिकॉज आप अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करते हैं विथ रिलेवेंट फैक्ट्स एंड ग्राफ्स. तो इसमें पेपर क्रक्स आपकी हेल्प करेगा. विल ब्रिंग इन की डॉक्यूमेंट्स विच विल कवर द इंपॉर्टेंट डेटा, फैक्ट्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स सो दैट यू कैन ग्रैब देम इजीली, राइट. क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीटली एनालिटिकल एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड. एनर्जी नीड्स, रिन्यूएबल, सोलर मिशन के बारे में आप मेंशन कर सकते थे. एक्सेप्शनल ग्रोथ हैज बीन विटनेस ड्यू टू सोलर मिशन. And then add and put few graphs, charts, and data that will help you fetch the right kind of marks. Question number 13 upstream and downstream of agri produce marketing. Again, very relevant, descriptive, static. मैं इसको स्टैटिक इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दो ये सब चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, बट ये इकोनॉमी के सिलेबस का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैटिक सिलेबस का. तो अगर आप उससे गो थ्रू किए तो देयर इज नो रीजन व्हाई यू वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, very helpful to small and marginal farmers, and given the focus that government is giving on small and marginal farmers, this question is very relevant. तो इसके बारे में भी आप बहुत इजीली मेंशन कर सकते हैं. एंड दिस अगेन इज स्टैटिक बट इंस्पायर्ड फ्रॉम द करंट अफेयर्स. फिर ये सारे हो गए क्वेश्चंस इकोनॉमी के. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द साइंस एंड टेक क्वेश्चन. साइंस एंड टेक के 3 क्वेश्चंस थे. साइंस एंड टेक थोड़ा मैं डिफिकल्ट बोलूंगा बिकॉज इवन एंड व्हेन वी से डिफिकल्ट, even an average answer is good in this section. Question number 6 आप ले लो. Question number 6 was very static actually, and it was from NCERT, but this is the type of things that we generally ignore from NCERT. हम सोचते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता, but this time it has given the googly in the form of these questions. So descriptive question and it covers the fundamentals. Question number 15 की बात करें तो question number 15 current affairs. बट मेनी टाइम्स वी डोंट नो अबाउट द फुल अवेयरनेस अबाउट जेम्स वेब हमने नाम कई बार सुना है जेम्स वेब टेलीस्कोप का, बट हमें उसके बारे में जो प्रेसिशन में जो डिटेल्स पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं पता. एंड इट इज समटाइम्स फाइन ऑल्सो, क्योंकि आप हर एक चीज़ के बारे में इतना डिटेल में पढ़ने लगेंगे तो समटाइम्स मेनी पीपल वोंट बी एबल टू कवर द इंटायर सिलेबस. बट व्हाट यू कैन डू इन दिस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में आप जो कर सकते हैं, सपोज आपके पास 4 पार्ट्स है इस क्वेश्चन में, आपने चारों पार्ट में आपने 3-3 4-4 जेनरिक पॉइंट्स भी लिख दिए, तो दैट कैन इवन फेच यू एटलीस्ट एन एवरेज मार्क्स. ताकि आप ऐसा तो ना रहे कि आप ये क्वेश्चन पूरी तरह से अटेम्प्ट ही ना कर पाए एंड आपको इसमें 0 मिल जाए, राइट. तो आप एक डिसेंट मार्क्स इसमें तब भी स्कोर कर सकते हैं व्हेन यू डोंट नो अबाउट इट. अगर आपको इतना ही पता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप किस एजेंसी का है और उसमें क्या किया जाता है, दैट इज इनफ इन इटसेल्फ. अगर आपको उससे ज्यादा पता है, दैट इज सुपर ऑसम. क्वेश्चन नंबर 16 करंट रिलेटेड, वेरी रेलेवेंट. वैक्सीन कवर, वैक्सीन वर्किंग, कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट was very much in news.
तो ये चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। अगर अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी 100% श्योर ऑफ। अब हम एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। 4 क्वेश्चंस थे। जनरल बोला जाए तो एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस वर वेरी स्टैटिक एंड दे वर डिस्क्रिप्टिव। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 7 वाज एनवायरनमेंट टॉपिक, टोटली स्टैटिक एंड डिस्क्रिप्टिव, लेंथी इफ यू हैव टू कवर ईच सेक्शन, राइट। आपको इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप एक एक क्वेश्चन पे, एक एक सेक्शन पे बहुत ज्यादा टाइम भी ना बताएं, आप डायरेक्टली पॉइंट वाइज चीजों को एलैबोरेट करके आगे बढ़े। फॉर्मेशन, इफेक्ट्स, मिटिगेशन एंड देन गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल, कई लोगों ने उसके बारे में पहली बार सुना होगा। इट्स कंप्लीटली फाइन। एग्जाम में आपको ये सब चीज सुन के डिसहार्टन नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, बट इट्स कंप्लीटली फाइन। क्वेश्चन नंबर 8, पोर्शन इज फ्रॉम स्टैटिक बट अगेन इन करंट, सो दैट्स व्हाई इट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उत्तराखंड का क्लाउड बस्ट तामसा रिवर के पास हुआ था, हिमाचल प्रदेश में भी क्लाउड बस्ट हुआ था, सो इट इज वेरी डिस्क्रिप्टिव। इट इज अगेन फ्रॉम स्टैटिक, बट व्हाई इट इज बीन आस्क्ड, बिकॉज इट इज recurring in the current affairs, right? आप इसके बारे में कई बार इधर उधर से न्यूज आती रहती है, तो यू शुड बी एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड फॉर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17, करंट या स्टैटिक, करंट भी है एंड स्टैटिक भी है, दोनों चीजें हैं। वेरी रेलेवेंट सिंपल क्वेश्चन ऑन ग्लोबल वार्मिंग, लेवल ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस, आपको ये क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, कोस्टल इरोजन से रिलेटेड है, स्टैटिक एंड डिस्क्रिप्टिव, राइट। Very easy, very important to solve. Coastal erosion is also becoming a very important concern now that global warming is taking the picture, sea levels rise हो रहे हैं, तो coastal और जो उनका invasion है वो और ज़्यादा हो रहा है sea के through. So these kind of things you have to keep in mind while preparing your content. Internal security की बात की जाए तो highly static था internal security, current inspired बोल सकते हैं, क्योंकि internal security के जो threats हैं वो recurring होते हैं। कोई भी internal security के जितने भी चीज़ें हैं, those are something that is frequently coming into the picture. क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्रिप्टिव, स्टैटिक, टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज क्राइम्स, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है। सो आप इस चीज को तो इग्नोर करके नहीं चल सकते, आपने इसको प्रिपेयर किया है, सो इट विल बी वेरी इजी, आपके लिए मक्खन जैसा है ये क्वेश्चन, आप तुरंत इसको आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑलवेज इन न्यूज, डिस्क्रिप्टिव सिंस द चैलेंजेस आर फिक्स्ड, ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी हमेशा न्यूज में रहता है, बहुत डिस्क्रिप्टिव है, तो इसको आपको आंसर करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, साइबर सिक्योरिटी, अगेन स्टैटिक एंड डिस्क्रिप्टिव बोथ, स्टैटिक पार्ट है, साइबर सिक्योरिटी आपको कई बार न्यूज में भी सुनने में मिलता है, एंड लास्ट पार्ट जो इसका है वो टू सम एक्सटेंट इट इज एनालिटिकल, और आपको नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के बारे में पता होना चाहिए, इट इज समथिंग विच इज वेरी मच इन न्यूज। क्वेश्चन नंबर 20, नक्सलिज्म, स्टैटिक बट करंट इंक्लाइंड बिकॉज ऑफ हाई कैजुअलिटीज इन छत्तीसगढ़ रिसेंटली, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। आप जीएस पेपर 3 को उठाइए तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जो है तो स्टैटिक के पार्ट, बट वो और रिलेवेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो करंट बार बार न्यूज में बने रहते हैं, तो इसलिए आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, एंड इस चीज के लिए आपको एक्स्ट्रा जो चार्ट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो आपको प्रिपेयर कर रखना पड़ेगा, एकदम अपने टिप ऑफ द फिंगर्स पे रखना पड़ेगा, जिसके लिए पेपर क्रक्स आपको एडिशनल वैल्यू एडेड मटेरियल प्रोवाइड करेगा, एंड इफ यू गो थ्रू इट आप पेपर 3 में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड नक्सलिज्म वाला क्वेश्चन वाज डिस्क्रिप्टिव सिंस वी डोंट नीड टू थिंक अ लॉट इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि इकोनॉमी वेरी एनालिटिकल, हाईली फोकस्ड ऑन द रीसेंट डेवलपमेंट्स, एंड इट इज गुड दैट दे डिडंट आस्क द डेफिनेशंस। साइंस एंड टेक वाज डिफिकल्ट टू राइट एक्सेप्ट द वैक्सीन क्वेश्चन, वैक्सीन क्वेश्चन ऐसा है जो आपको थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना भी चाहिए, एंड यू मस्ट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनली सम अदर क्वेश्चन देन सुनामी और अर्थक्वेक, पिछले 5 सालों से सुनामी अर्थक्वेक के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहे थे, इस बार फाइनली वो ट्रेंड चेंज हुआ है। एनवायरमेंट फोकस्ड ऑन ग्लोबल कॉपरेशन एंड अग्रीमेंट्स। इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाए तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टैकल किया हुआ है तो आपको इस बार के क्वेश्चन करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, एंड दिस इज व्हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, ये है हमारा आज का एनालिसिस। लेट अस नो इफ यू हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग इंपॉर्टेंट थ्रू योर कमेंट्स, and we'll back again with GS4 analysis in a while. Till then, happy learning.